हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटीहिस्टामिन्स फार्माकोलॉजी के बारे में। ये एक तरीके से डिटेल्ड फार्माकोलॉजी वीडियो होगा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। तो हम समझेंगे इसमें ड्रग्स के बारे में, क्लासिफाई करेंगे, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे, क्या बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे और क्या उनके क्लिनिकल यूज और उनके एडीआर होंगे। तो एक तरीके से ये डिटेल्ड फार्माकोलॉजी है एंटीहिस्टामिन्स को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। So if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below for the link. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So एंटीहिस्टामिन्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन के एक्शंस को अपोज करते हैं, इसलिए बोलते हैं इन्हें एंटीहिस्टामिन्स। बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। बात करें हिस्टामिन्स की, तो हिस्टामिन एक तरीके से टिश्यू एमिन है, ऑटोकाइट्स हैं, लोकल हार्मोन है, ठीक, जो कि मेनली H1, H2, H3 और H4 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक, अब क्लासिकली बात करें तो दो मेजर रिसेप्टर्स हैं इंपॉर्टेंटली, वो हमारा है H1 और H2 रिसेप्टर्स। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो H1 एंटागोनिस्ट को हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज पे। लेकिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को हम एंटीहिस्टामिन्स तो बोल सकते हैं, बट पढ़ते ऐसा नहीं है। हम उन्हें एंटी गैस्ट्रिक ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वो एंटी गैस्ट्रिक क्लास में हम पढ़ते हैं आपके H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को। हम एंटीहिस्टामिन्स अगर फार्माकोलॉजी टर्म्स में बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, याद रखिए। तो हम जितने ड्रग्स पढ़ने वाले हैं एंटीहिस्टामिन्स के ड्रग में, वो सारे ड्रग क्या करेंगे, H1 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करेंगे, H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। और H1 रिसेप्टर्स बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए या एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है, और ये GQ-PCR के थ्रू काम करता है आपका H1 रिसेप्टर्स। क्लियर है? चलिए, तो उस बेस पे हम फार्माकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा ड्रग की बात करें तो एंटीहिस्टामिन्स को हम दो मेजर कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक है फर्स्ट जनरेशन, एक है सेकेंड जनरेशन। फर्दर फर्स्ट जनरेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। तो उसमें हमारा है हाईली सेडेटिव, मिल्ड सेडेटिव और मॉडरेट सेडेटिव, तीन क्लास में। तो हाई सेडेटिव में आते हैं आपके डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन और डोक्सिलामिन। ये जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है, तो ये जो ड्रग्स हैं इनका यूज हम एंटी वर्टिगो या मोशन सिकनेस या एंटी एमेटिक के रूप में करते हैं। हम आगे इसमें इंडिकेट करेंगे भी। ठीक, सर नेक्स्ट हमारा है मॉडरेटली सेडेटिव। क्योंकि बात करें हिस्टामिन्स की, तो हिस्टामिन्स ब्रेन के अंदर में H1 रिसेप्टर्स के थ्रू आपके सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो H1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होगा ब्रेन के अंदर पे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको सेडेटिव एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जो हम ड्रग लेते हैं एंटीहिस्टामिन्स एंटी एलर्जिक के रूप में, तो एंटी एलर्जिक के रूप में हम जब लेते हैं, कोल्डन कफ में लेते हैं, तो बेसिकली वो पेरिफेरली काम करता है। तो एक तरीके से जो सेडेटिव एक्शन है ना, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ओल्ड जनरेशन के हैं। इसलिए आज के डेट में जो है हम लोग ये जो ड्रग्स हैं बहुत ही कम करते हैं, और एंटीहिस्टामिन्स के रूप में जो न्यू जनरेशन के ड्रग्स हैं वो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, याद रखिए। ठीक, तो मॉडरेटली सेडेटिव में आते हैं फेनारामिन, सिप्रोफ्टाडिन, मेक्लोजिन, ठीक है, मेक्लीजिन भी बोलते हैं इसको, आपके बुक्लीजिन और सिनार्जिन। तो इनका भी जो यूज है स्टार मार्क्स का, उसे हम एक तरीके से एंटी वर्टिगो के रूप में यूज कर सकते हैं, एंटीमेटिक के रूप में, याद रखिए। और जो कोल्ड एंड कफ है, सर्दी खांसी की जो दवाई आती हैं, उनमें जो है आप इजीली देख सकते हैं कि हम लोग डाइफेनहाइड्रामिन है, आपका फेनारामिन मेलेट है, ये सब का फ्रिक्वेंटली यूज करते ही है ना। और जो हाइड्रोक्सीजिन है, हाइड्रोक्सीजिन को हम प्योरली एंटी एलर्जिक के रूप में कर सकते हैं, और बहुत सेडेटिव होता है, इससे नींद आता है। लेकिन जब भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, रेसेस होंगे, एंजियोडीमा होगा, आपकी आईब्रो पे आपके होंठ सूज जाते हैं, नाक सूज जाता है, आपको एलर्जिक रिएक्शंस होता है, तो उस केस में हाइड्रोक्सीजिन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आते हैं आपके मिल्ड सेडेटिव, मतलब इनका सेडेटिव एक्शंस बहुत ही कम होते हैं। इसमें आते हैं क्लोरफेनारामिन, जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हमारे कोल्ड एंड कफ वाले ड्रग्स पे, चाहे वो सिरप हो चाहे हमारे टेबलेट हो। ठीक है, उसके अलावा डेक्सक्लोरोफेनारामिन, डाइमेथिडिन, ट्राइप्रोलिडिन, मेभिड्रोलिन, साइक्लाजिन और क्लिमास्टिन। तो ये आपके मिल्ड सेडेटिव ड्रग्स हैं। ठीक,
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो ड्रग हैं वो आपके नॉन सेडेटिव सेकेंड जनरेशन के एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, और ये बेहतर ड्रग्स हैं आपके एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, उनमें जो ड्रग्स आते हैं टर्फेनाडिन है, फोक्साफेनाडिन है। बेसिकली टर्फेनाडिन फोक्साफेनाडिन एक ही ड्रग हैं, ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। फेक्सोफेनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द टर्फेनाडिन। उसके अलावा एस्टिमाजोल है, आपके लोराटेडिन है, डेस्लोराटाडिन है, सिट्रीजिन है या लियोसिट्रीजिन है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में। उसके अलावा मिजोलास्टिन है, ठीक है, रुपाटिडिन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये है मार्क लिखा हुआ ना, ये बेसिकली हम आज की डेट पे बहुत ही कम यूज़ करते हैं। खासकर टेफनाडिन और एस्टिमाजोल तो बैंड ही हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है मार्केट से, क्योंकि इनमें सीवियर अरिथमिक एक्शंस देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सिट्रीजिन लियोसिट्राजिन को हम कॉमनली यूज़ करते ही हैं कोल्ड एंड कफ के केस में या एंटी एलर्जी के केस में। ठीक, और जो हेज मार्क्स है उसका मतलब होता है PAF एंटागोनिस्ट। ठीक, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। तो ये सारे जो ड्रग हैं वो एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में क्लिनिकली यूज होते हैं, जिसमें कोल्ड कफ हो गया, अस्थमा हो गया, अर्टिकारिया हो गया, एंजियोडीमा हो गया, जो रेसेस हो गया है, इचिंग हो गया है, इनमें करते हैं। जो स्टार मार्क्स हैं डाइफेनहाइड्रामीन है, डाइमेनहाइड्रामीन है, प्रोमिथाजिन है, डॉक्सिलामीन है, फिनारामीन है, सिन्नार्जिन है, इन सब का यूज़ हम लोग एंटीएमेटिक या एंटीबायोटिकों के रूप में करते हैं आपके मोशन सिकनेस को कम करने के लिए। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या आपके ट्रेवल करते हैं तो आपको चक्कर आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि आपके जो इनर एयर है, इनर जो ईयर के जो बैलेंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको ये जो ड्रग्स हैं वो डिसेंसिटाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं ताकि आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम ना हो और चक्कर ना आए। ठीक, और उसके थ्रू आपको वोमिटिंग भी होता है, तो ये सब रुक जाए। जो आपके हेज जो डॉट साइन है वो आपके क्या है? ADR मेजर कंसर्न ड्रग्स हैं, जिसमें टॉर्सिडिस डिपॉइंट्स हो सकते हैं, आपको अर्धिमा हो सकता है, इसलिए मार्केट से विड्रॉ हो चुके हैं आसपास। उसके अलावा बात करें हेज की तो आपके PF एंटागोनिस्ट हैं, और एक ड्रग है हमारा सिप्रोहेप्टाडिन, इसके सिरप भी आते हैं। बेसिकली एंटीहिस्टामिन्स तो हैं, बट इनमें 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी होती है, खासकर 5-HT2A, और उसी वजह से ये आपके जो भूख है, हंगर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जो एपेटाइट है वो इंक्रीज करते हैं, और आप खाना अधिक खाएंगे। तो इसका जो क्लिनिकली यूज है आपको वेट गेन के लिए करते हैं। बहुत से सिरप आते हैं, आपके जानते ही होंगे, तो इससे इसके थ्रू जो है वेट गेन करते हैं लोग मान। चलिए अब आते हैं इनके डिटेल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो बात करें फार्माकोलॉजी की, तो इन दोनों जनरेशन के अलग अलग फार्माकोलॉजी होगी, हम समझेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के जो सेडेटिव ड्रग्स हैं उनके एक्शंस हैं। पहला एक्शंस है एंटी एलर्जिक एक्शंस। ठीक, अब एंटी एलर्जिक एक्शंस में क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके जो टाइप 1 या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं, IgE के जो रिएक्शंस हैं उसको ये इनहिबिट करते हैं, उससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस कम होंगे। तो इनका क्लिनिकली यूज क्या है? इनका क्लिनिकली यूज जितने भी एलर्जिक टाइप के रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपके एलर्जी हो, अस्थमा हो, अर्टिकारिया हो, एंजियोडीमा हो, इचिंग हो, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो, तो इनमें हम यूज कर सकते हैं। कोल्ड एंड कफ में यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड हमारा है सेडेशन इन एक्शन, सेडेशन एक्शन इन द CNS। तो ये CNS में सेडेटिव काम करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर में जो हिस्टामिक ट्रांसमिशन है उसको इनहिबिट करते हैं, उससे आपकी CNS की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए इसको खा के हम ड्राइव नहीं करते हैं, याद रखिए, या इसको हम बेड टाइम लेते हैं, ताकि दिन में एक बार लेते हैं, खासकर बेड टाइम पे लेते हैं, ताकि आप खा के सो जाओ, आपको तकलीफ ना हो। तो ये इनका सेडेशन ड्राउजीनेस इनके साइड इफेक्ट्स हैं, ADR हैं। ये इनके क्लिनिकल यूजेस वाले एक्शन हैं, और ये इनका ADR है। ये आपका ADR है एक तरीके से। जितने भी रेट्स होंगे ना, ये पिंक वाले जो होंगे का कॉलम, वो आपके ADR होंगे। ठीक है, ब्लू वाले क्या होंगे? आपके क्लिनिकली यूज होंगे। और ये बाकी तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ही इनके, इन ड्रग्स के। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। जो भी सेडेटिव या सेंट्रली एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो इनबिल्ट सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस भी शो करते हैं, जितने भी ड्रग्स हैं। तो अगर आपके ब्रेन के अंदर में कोलिनर्जिक सिस्टम्स डीएक्टिवेट होंगे या उनका ट्रांसमिशन कम होगा, तो आपके जो ब्रेन के अंदर में जो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल जो रहता है, बैलेंस होता है, वो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जो पार्किंसन डिसीज है, पार्किंसन डिसीज में क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस बिटवीन द डोपामिनर्जिक एंड एसिटाइलकोलिनर्जिक एक्शन। तो एसिटाइलकोलिनर्जिक एक्शंस को ब्लॉक करने से डोपामिनर्जिक एक्शंस बढ़ जाते हैं, तो उससे आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मीन्स
पार्किंसन लाइक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपका ट्रिमिंग होगा, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं इसके एक्शंस के रूप में। इनके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं आपके सेडेटिव एंटीहिस्टामिन्स के। नेक्स्ट हमारा है एंटीएमेटिक एक्शंस। क्योंकि ये सेंट्रली एक्टिंग भी होते हैं, तो सेंट्रली ये एंटीहिस्टामिन्स की तरह काम करते हैं, तो ये आपके ईयर के में जाके ईयर की जो सेंसिटाइजेशन है उसको कम करते हैं। तो इट में कॉज द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द इनर ईयर एंड ब्लॉकिंग द H1 रिसेप्टर्स इन द CNS एंड कॉज द ब्लॉकिंग द सिग्नल पाथवे ऑफ द वोमिटिंग सेंटर। तो वोमिटिंग सेंटर में भी सिग्नल्स पाथवे को ब्लॉक करता है, उससे आपको ओमेसिस नहीं आएगी, आपको वोमिटिंग नहीं आएगी। इस चीज़ का यूज़ हम ऐसे एंटीमेटिक के रूप में, एंटीवर्टिगो या फिर आपके जो मोशन सिकनेस हैं उसमें हम करते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक क्लिनिकल यूज़ है इन ड्रग्स का। कौन से ड्रग्स का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे GI अपसेट। क्योंकि आपका हिस्टामिन्स GI एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है, तो एंटीहिस्टामिन्स GI को अपसेट करेगा, उससे आपकी भूख कम हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आपको उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स, खासकर बात करें फेनारामिन की, तो ये ड्रग जो हैं आपके मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर सकता है। मीन्स एंटीहिस्टामिन्स के अलावा ये आपके सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर सकता है, तो ये आपके एक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में काम करता है, बट क्लिनिकली यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इसोम्सल रिलैक्सेंट। क्योंकि H1 कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो H1 एंटागोनिस्ट उसको रिलैक्स करेगा, उससे मसल्स जो हैं आपके रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप प्रॉपरली फैटिग हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। ठीक, मसल्स आपके थक जाते हैं। तो ये भी इसके ADR हैं, ये जितने हैं ना ये आपके ADR हैं। अब ब्लू वाले क्या हैं, हमारे क्लिनिकल यूजेस हैं। क्लियर है। बात करें हम सेकंड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन में बेसिकली सारे एक्शंस तो होते ही हैं, बट इसमें सेडेटिव एक्शंस नहीं होते हैं। इट इज अ नॉन सेडेटिव हिस्टामिनिक एक्शन एंड नॉट नॉन कोलर्जिक एंटीकोलर्जिक एक्शंस। तो ये जो एक्शंस हैं, खासकर ये एक्शन और आपके सेंट्रली नहीं है, तो ये एक्शन कुछ होते हैं बट बहुत कम होते हैं, और खासकर ये एक्शन ये नहीं होते हैं। ठीक, तो इसलिए हम मेजरली इनका यूज करते हैं ऐसे एंटी एलर्जिक रिएक्शंस के रूप में, कोल्डन कप में, एंटीवर्टिगो में। ठीक, बट इसमें जो ड्रग्स थे हम बात कर चुके हैं ट्रफेनाडिन की, जो कि फोक्साफेनाडिन या सॉरी फैक्सोफेनाडिन है, ये उसमें चेंज होता है, और ये जो है रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं आपके हार्ट के अंदर में, किसमें, आपके हार्ट में। तो उससे आपको टॉर्सिडोस डी पॉइंट हो सकता है, एरिथमिया कॉज कर सकता है, जो मेजर ADR है। इसलिए ये जो ड्रग्स हैं एस्टिमाजोल और ट्रफेनाडिन, ये आपके मार्केट से कम्प्लीटली विड्रॉन हो चुके हैं। बट फैक्सोफेनाडिन, ये फैक्सो है, नॉट फैक्सोक्सा, फैक्सो होगा ये मेरे ख्याल से, है ना। तो वो जो हैं ये ड्रग मार्केट में मिलते हैं अभी। तो ये बेसिक्स फार्माकोलॉजी हमारे एंटीहिस्टामिन्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने इसी में आपके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो समझ लिए, जो आपके क्लिनिकल यूजेस हैं वो समझ लिए, उनके जो क्या बेसिक ADR है वो समझ लिए। तो आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो इफ यू लाइक वीडियोस, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you, keep watching.